जहाँ पर है उतने कहीं और नहीं। यहाँ के युवाओं को कंप्यूटर और तकनीक से जोड़कर उनके सपनों को साकार करने का काम बखूबी किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना न पड़े, इसके लिए कई प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को नामी प्रशिक्षण संस्थान अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। पिछड़ी जाति और आदिवासियों के लिए कमोबेश सभी प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क ट्रेनिंग और रहने का भी इंतजाम है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद संस्थान युवाओं को नौकरी दिलवाने में भी मदद करते हैं और कई तो अपने यहाँ ही नौकरी पर रख लेते हैं। IF&LS मल्टी स्किल सेंटर युवकों को कंप्यूटर कोर्स कराने के अलावा अपना रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनमें वेल्डिंग करना, मशीन पर पुर्जे बनाना, फैक्ट्रियों और घरों में बिजली फिटिंग करना भी शामिल है। इसके अलावा कॉल सेंटर में काम करने की बारीकियों को भी बखूबी सिखाया जा रहा है। बिल्कुल सर, BPO एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम टाइम में होती है। अगर हम दूसरे इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमको इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे हम बेस्ट परफॉर्मेंस करके बहुत कम टाइम में बहुत आगे निकल सकते हैं। मुझे करीबन 1 महीने हो गए। तो क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ पे BPO की ट्रेनिंग कोर्स लेने आए हम। कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीखा, ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी हम। अच्छा, ये BPO सेक्टर ऐसा है, देखिए इसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात की जाती है और छिंदवाड़ा में आपने यहाँ पे, तो आपको लगता है कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी? आपको यहाँ अंग्रेज़ी भी सिखा देंगे? अंग्रेज़ी भी सिखा रहे सर लोग यहाँ पे, सभी मतलब अंग्रेज़ी सभी कंप्यूटर की और सभी सिखा रहे। सर मैं BPO ट्रेनिंग कोर्स करने आई हूँ। यस सर। आप एक आदिवासी हैं? यस सर। कैसे फिर देखिए, आप एक आदिवासी होते हुए आप कैसे BPO में ज़्यादा काम होता है विदेशी कंपनियों का, या ये मान लीजिए कि अंग्रेज़ी में काम होता है, आप कैसे करेंगे? जी सर, उसमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ उससे मेहनत करके ही जॉब करेंगे। अंग्रेज़ी आपको सीखी, आप सिखाते हैं? यस सर। आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं? यस सर। यहाँ मैं वेल्डिंग की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं? सर 12वीं तक पढ़ा हूँ। वेल्डिंग की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, क्या करेंगे? सर कहीं पे भी कंपनी में जॉब लगेगी। यहाँ से मिलती है सुविधा किसी? यस सर। यस सर। कहाँ भेजते हैं? सर अभी तो पीतमपुर अधिकतर जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरी मिल जाती है? यस सर। यहाँ पर सर वेल्डिंग करना सीख रहे हैं यहाँ। अच्छा। आप आदिवासी हैं? यस सर। आदिवासी हैं आप? यस सर, आदिवासी। तो आप कहाँ वेल्डिंग सीख के कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे? सर वेल्डिंग सीखकर बड़ी कंपनियों नागपुर, इंदौर, पीतमपुर, वहाँ पर जॉब लगेगी। तो इसका पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा है? यस सर, 12वीं पास। 12वीं पास? यस सर। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? सर अभी हो गए 20 दिन से। 20 दिन? यस सर। कुछ सीखा आपने? यस सर। रहने का कैसे करते हैं आप? रहने की सर हॉस्टल फ्री है सर। बेसिकली ILFS जो है यहाँ पर छिंदवाड़ा में जो है स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही, और हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर रन करते हैं। और मेजर हमारा जो टारगेट एरिया है वो खासतौर पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिए। वो मेनली मतलब ट्राइबल्स होते हैं, रूरल BPLs होते हैं। खासतौर पे हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उनको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। गरीबी और महंगाई की मार झेल रही महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के लिए ATDC का सेंटर चल रहा है। यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में नामी एक्सपोर्ट हाउस की जरूरतों को ध्यान में रखकर महिलाओं और युवतियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संस्थान महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और एक्सपोर्ट हाउस में नौकरी दिलाने तक मदद करता है। मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण मेरे सुपुर्द है। तो मेरा भाई यहाँ सामने काम करता था, ये ओवर ब्रिज जो बना है, तो उसे पता चला कि यहाँ पे ऐसा सिलाई का है और इसमें जॉब मिलती है, अच्छी पेमेंट मिलती है, तो उसने मुझे बताया और फिर मैं यहाँ पर आई और यहाँ आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया और मेरे पूरा कोर्स होने के बाद यहाँ से मुझे नौकरी दी जाएगी इंदौर में, जिससे मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ अच्छे से। मैं यहाँ AM का कोर्स कर रही हूँ जो 2 इयर्स का है। इसमें क्या सिखाते हैं? इसमें हमें पैटर्न और स्विंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और यानी APT अपैरल प्रोडक्शन प्रैक्टिकल्स वगैरह,
और यानी हम लोग का क्वालिटी करके एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ ये कोर्स आप पूरा 2 साल का कर रही हैं, 2 साल का कोर्स करने के बाद क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ जाएंगी आप? यहाँ से जैसे बहुत सी कंपनियाँ आती हैं सर, जैसे कि प्रतिभा आती है, ओरिएंट क्राफ्ट आती है, और जैसे रेमंड्स वगैरह भी हमारे यहाँ कमलनाथ जी ने खोले हैं। इस टाइप की कंपनियाँ आती हैं, यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग को जहाँ पे भी भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे सर। बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो 5th पास हैं, जो आज बेरोज़गार हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक लेडी जिनके हस्बैंड नहीं हैं या जो घर से दूर रह रहे हैं, वो लोग आके यहाँ कोर्स करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है। हाँ, इनको यहाँ से प्लेसमेंट, जहाँ हमारी गारमेंट इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ, जैसे अब तो अपने छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी के इससे इंडस्ट्री खुल गई है, और उन्होंने आगे भी कहा है कि आगे इंडस्ट्री और भी 2-3 खुल जाएंगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। कमलनाथ जी ने इंस्टीट्यूट भी जो खोला है वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट बहुत बड़ा है, और इंडस्ट्री खुलने से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। आज के दौर में बीपीओ इंडस्ट्री का रोजगार के मौके मुहैया कराने का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर एजिस कंपनी ने अपने दरवाजे स्थानीय लोगों के लिए खोल रखे हैं। यह संस्थान पहले 10वीं 12वीं पास युवक युवतियों को प्रशिक्षण देता है और फिर अपने यहाँ नौकरी पर भी रखता है। मोबाइल कंपनी एयरटेल के ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम एजिस ही करता है। यहाँ पे ये बीपीओ सेक्टर है, यहाँ पे जो कस्टमर की क्वेरी कंप्लेंट्स होती है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे सॉल्व की जाती है। तो ये एजिस कॉल सेंटर है, यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, मतलब कहना चाहिए छिंदवाड़ा का विकास हुआ, जितने भी 12th पास आउट है सभी के लिए जॉब की वैकेंसी खुली हुई है, मतलब जो कैपेबल है वो सभी यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ये बताइए आप यहाँ क्या करती हैं? यहाँ मैं जॉब के लिए कॉल सेंटर है, जैसे कि कोई भी जो 12th पास आउट है यानी एंक के लिए अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। और ये एक देखिए हम छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा एक ट्राइबल एरिया है, तो क्या आज जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं यहाँ आके? जी बिल्कुल, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। डेवलपमेंट सबको जॉब मिला है, मेरी फ्रेंड्सों को मैंने बताया तो उन लोग भी आके यहाँ जॉब करी, जिसकी कंडीशन मतलब घर की ऐसी है उनको भी यहाँ जॉब मिला है, तो घर की कंडीशन अच्छी हो गई है। रोजगार के अवसर आदिवासियों को मुहैया कराने में अशोक लीलैंड कंपनी भी पीछे नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर अपना ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। इसमें छोटी गाड़ियों के अलावा भारी वाहनों को भी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई युवा तो गाड़ी चलाना सीखने के बाद खुद का रोजगार शुरू कर देते हैं और कईयों को कंपनी ही रोजगार दिलवाती है। सर मैं यहाँ 1 महीना हो गया स्कूल लगा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे? कहाँ अपनी गाड़ी चलाएंगे या नौकरी कहीं करेंगे? सर मैं अपनी गाड़ी तो नहीं चलाऊँगा, न चला पाऊँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दूसरी गाड़ी चलाऊँगा या फिर नौकरी ढूंढूंगा। नौकरी तो ये इंस्टीट्यूट आप जहाँ सीखते हैं, हाँ सर, हाँ भी तो दिलवाएंगे? हाँ सर, बोल रहे हैं कि हम दिलवाएंगे, बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं तो बताऊंगा अपने भाई या फिर अपने मोहल्ला पड़ोस या अपने पड़ोस वाले गांव को सबको बताऊंगा कि वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ जाकर सीखो। यहाँ देखिए ये एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है और यहाँ रोज़गार की बहुत कम उपलब्धि है, तो इसको नज़र में रखते हुए कमलनाथ जी ने ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से यहाँ लाया है, जिसका फ़ायदा यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के अनएम्प्लॉयड और कम पढ़े लिखे लोग जो है उनको मेनली होने वाला है। कैसे फ़ायदा पहुँचता है क्योंकि आप यहाँ से ट्रेनिंग दे दी, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो नेक्स्ट उनके पास होता है कि क्या वो अपना काम शुरू कर देते हैं या नौकरी करते हैं, प्लेसमेंट आप कराते हैं? हाँ देखिए, ये जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हम यहाँ पे चलाते हैं उसके बाद में जो सर्टिफिकेट हम देते हैं तो उसको काफ़ी वैल्यू है, और जिसके चलते उनको गवर्नमेंट में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, SRPF है, CRPF है, आर्मी है, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में ड्राइवरों की ज़रूरत होती है वहाँ रोज़गार मिलते हैं। उसके अलावा हमारे जो बिग फ्लीट ओनर्स है, बड़े कस्टमर्स है जिनके पास में काफ़ी तादाद में वाहन होते हैं, उनको ड्राइवरों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी उनको रोज़गार मिलता है। इसके अलावा फुटवेयर डिजाइन सेंटर भी युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया करवा रहा है, जिससे छिंदवाड़ा में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद हो रही है। छिंदवाड़ा से अशरफ काजमी की रिपोर्ट।
पिछले 3 दशक में छोटे से और पिछड़े हुए शहर से देश के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले छिंदवाड़ा में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेमंड, ब्रिटानिया और भंसाली शामिल हैं। इसके अलावा शहर को देश की राजधानी दिल्ली के अलावा औद्योगिक शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं फ्लाईओवर, रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज से शहर की सूरत बदलने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ वर्षों पहले तक शहर में ना तो चलने के लिए सड़कें थीं, ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही बिजली का पुख्ता इंतजाम था। इतना ही नहीं, आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ढंग का मार्केट भी नहीं था। छोटे छोटे बाजारों से ही स्थानीय लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। वहीं देहातों में खेती करने के लिए जमीन भी ढंग की नहीं थी। वक्त बदला और धीरे धीरे छिंदवाड़ा भी बदलना शुरू हो गया। आज शहर में कई बड़े बड़े मार्केट बन गए हैं। वहीं नामी कंपनियों के शोरूम भी छिंदवाड़ा में खुल गए हैं। इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पर कार निर्माता टोयोटा कंपनी ने भी अपने 2 शोरूम खोल लिए हैं। छिंदवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन को भी नई शक्ल दी जा रही है। रेलवे स्टेशन को दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बिल्डिंग की तरह बनाया जा रहा है। गाँव में बिजली पहुँच चुकी है तो साथ ही पक्की सड़कें भी बन चुकी हैं। वहीं शहर के अलावा देहात में भी केंद्रीय विद्यालय खुल गए हैं। कॉलेजेस के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। 2 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, 4 लाइन नहीं थी, रिंग रोड नहीं था, अभी सब बन रहा है और बहुत बढ़िया विकास हो रहा है छिंदवाड़े का। विकास के नाम पे यहाँ पे 4 लाइन बन गई, रिंग रोड बन गया और मेडिकल कॉलेज बनने वाला है अभी, और बहुत सारे बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बन गई यहाँ पे। छिंदवाड़ा से सांसद और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास उनकी जिंदगी का मिशन है। विकास कराने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना जरूरी है। अभी यहाँ पर बड़ी रेल लाइन की जरूरत है। उसके बनने के बाद बड़े उद्योग भी यहाँ लगेंगे और बिना इसके जिले की अर्थव्यवस्था का विकास बेमानी है। नहीं, ये बात सच नहीं है। छिंदवाड़ा मेरे लिए एक प्रगति और विकास का मिशन है और इसको मिशन के रूप में मैंने लिया है। और जब तक हम ईमानदारी से ये नहीं करें, एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस से इस पर प्रयास ना करें तो विकास नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र हो, हमारे नौजवानों के लिए संस्थाएं हुई ट्रेनिंग के लिए। मैंने 8 साल पहले सोचा था कि बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया एक अलग परिस्थितियों में। अब जो नई पीढ़ी है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी है, जिनमें एक सोच है, जिनमें एक तड़फ है, उनके लिए भी ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए कि केवल ग्रेजुएशन के बाद उन्हें सही रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको ट्रेन किया जाए। जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, जो इनकी भारी संख्या है, उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होए, सड़कों की बात होए, हमारी सिंचाई सुविधा होए, कि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था, ज़िले की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि ना बने, तब तक इस विकास का कोई मायने नहीं होगा। सर, देश की कोई भी बड़ी कंपनी हो, हर क्षेत्र से वो यहाँ पे है, रोजगार के नए अवसर हैं, एक नींव रखी गई है। आने वाले 10 साल में छिंदवाड़ा की शक्ल क्या होगी, कैसा? मुझे तो ये उम्मीद है कि जब बड़ी रेल लाइन बन जाएगी, ये छिंदवाड़ा हमारा एक औद्योगिक केंद्र बनेगा, क्योंकि बड़ी रेल लाइन नहीं थी। तो जिन उद्योगों को बड़ी रेल लाइन की आवश्यकता है वो यहाँ उद्योग नहीं लगा सकते। साथ साथ मुझे ये उम्मीद है कि संस्थाओं से जो लोग ट्रेन होंगे वो देश भर में छिंदवाड़ा का झंडा लहराएंगे। विकास के मार्ग पर चलते हुए धार्मिक भावनाओं का ख्याल भी रखा गया है। इसी के चलते हनुमान जी के एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची मूर्ति आस्था के साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी बन गई है। चुनाव के समय सभी पार्टियों के नेता क्षेत्र में घूम घूम कर सभाएं करते हैं और एक बार फिर मौका देने के लिए गुहार लगाते हैं। नेताओं की लच्छेदार बातों और दावों के साथ ही उनका चेहरा आम लोग अब पहचान गए हैं। छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों की चुनावी सभाओं में आने वाली भीड़ कुछ अलग है। यहाँ चुनावी सभा में आने वाली भीड़ अपने सांसद को करीब से देखना चाहती है और जो करीब पहुंच नहीं सकते वो सिर्फ अपने सांसद की आवाज भर सुनने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलने से भी गुरेज नहीं करते हैं। छिंदवाड़ा के कई लोग कमलनाथ को
भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में भी जानते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अक्टूबर 1979 को कदम रखा था। इंदिरा गांधी के साथ आए कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा का विकास किसी पहेली से कम न था। ग्रामीण इलाकों में पहाड़ों और पठारों के अलावा खाली मैदान थे। बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि 3.5 दशक पहले का छिंदवाड़ा किसी गांव से कम नहीं था। आज इसी छिंदवाड़ा के गांव में सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं। 90% घर पक्के बने हुए हैं और बिजली भी है। पीने का साफ पानी है। विकास का पहिया जो यहाँ घूमा, उसका पूरा श्रेय स्थानीय लोग खुलकर कमलनाथ को देते हैं। चुनावी सभा में कमलनाथ अपनी उपलब्धियां गिनवाना नहीं भूलते और राज्य सरकार पर निशाना भी साधते हैं। कमलनाथ जी ने रोड बनवाए और स्कूल बनवाए अपने लिए, बच्चों के लिए। और क्या इससे क्या फायदा हुआ? इससे बच्चों को भी फायदा हुआ है और रोड में कीचड़ होती थी, इसलिए रोड बनवाया उन्होंने। क्या हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी का है क्या? बच्चे लोगों ने बोले। हमने बोले बेटा वो किसी का नहीं है, आप चल के देख लो, हेलीकॉप्टर में कमलनाथ जी आए हैं, आपको अगर देखना है तो उनको भी देख लेना। तो बच्चे लोग मेरे से पूछने लगे, बोले डैडी कमलनाथ जी को कैसे जानते हो? तो हमने उनको बताया। क्या बताया? कि बेटा कमलनाथ जी को हमने, हमारे पूर्वजों भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी के विकास से लोग जानते हैं कमलनाथ जी को। बनी है, पानी की व्यवस्था हुई है, स्कूलों में अच्छा मतलब काम सभी प्रकार का हो चुका है। बच्चों को फायदा है सब चीज़ से, मतलब सभी चीज़ दे रहे हैं, ड्रेस तक का पैसा दे रहे हैं, पुस्तक फ्री मिल रही है, सरकारी में भी प्राइवेट में भी बहुत से फायदे हो गए हैं। और घरों घर मतलब जहाँ जहाँ के वार्ड पार्षद हैं उनने कुछ नहीं करे हैं, सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं। शांति जी, आपके जो क्षेत्र है, जो आपका गांव है, हाँ। क्या सड़क बनी है? बनी है जी। किसने बनवाई है? कमलनाथ ने बनवाया। अच्छा, बिजली का क्या और क्या क्या इन्होंने काम कराए हैं? बिजली है, सड़क बनी है और क्या कहते जो पेंशन नहीं बनी साहब, हमारी मत के दिन हम बुढ़ा के कान मैंने सुना था हमारे। वहीं केंद्रीय मंत्री कमलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास ग्रामीण इलाकों को आगे बढ़ाने से होगा। साथ ही आदिवासियों को पूरी तरह से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से ही उनका भला होगा। इसी वजह से कृषि के विकास के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। खेती के लिए डैम बनवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुएं और नहरों से भी सिंचाई का काम किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के मतदाता मुझे केवल वोट नहीं देते, मुझे अपना प्यार और विश्वास देते हैं और ये 34 साल से मुझे ये प्यार और विश्वास मिल रहा है। छिंदवाड़ा में आपने सर क्या विकास के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं? यहाँ पे लोग भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होने की जरूरत है। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे सबसे पहले हमारा कृषि क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल बने, नौजवानों को व्यवसाय के, व्यापार के, रोजगार के मौके बने। जो भी राशि आती है वह आर्थिक गतिविधि उससे बढ़ती है और उससे व्यवसाय और व्यापार के मौके बनते हैं। साथ साथ हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मजबूती आए, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। 7 महीने पहले ओलावृष्टि हुई, राज्य सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, आश्वासन बहुत करे, कर्जा माफ की बात करी, और अब अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि में भी कोई सही सर्वे नहीं हो रहा। छिंदवाड़ा के करीब 2000 गाँव में विकास की रफ्तार समय के साथ बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हुआ है। एम्बुलेंस के अलावा ब्लड बैंक है। आलम यह है कि बीमारों की हर समय और हर स्तर पर मदद करने वाले अपने सांसद को सुनने और देखने के लिए लोग हर कठिनाई को दरकिनार करते हुए आते हैं। छिंदवाड़ा से अशरफ काजमी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। Did you know having a voter ID doesn't mean you can vote? Your name must also be in the Election Commission voter rolls. To check, SMS your voter ID number to 98454 98454. अठारह वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें।
आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। एक शब्द सुनकर खुशियां बरसे। यस। एक यस आपकी जिंदगी बदल देता है। हम समझते हैं यस का महत्व। यस बैंक, से यस टू ग्रोथ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जनता की बेहद मांग पर ईटीवी बढ़ा रहा है एक और कदम। अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जनता का अपना 24 घंटे का न्यूज चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश जल्द आ रहा है। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एक शब्द सुनकर यस, खुशियां बरसे। एक यस आपकी जिंदगी बदल देता है। हम समझते हैं यस का महत्व। यस बैंक, से यस टू ग्रोथ। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। वॉइस ऑफ द कॉमन मैन के रूप में पहचान बना चुकी ईटीवी ने आज एक और नया मुकाम